नमस्ते इन्वेस्टिंग ट्रेडर, कैसे आप लोग। चला है छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के बीच में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में। ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी 50 क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेथ क्या कर रहा है और कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसमें एक दो स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं उसके बारे में। मैं अगर ओवरऑल मार्केट आउटलुक के बारे में बात करता हूँ तो निफ्टी देखिए, निफ्टी 50 जो है वो कमोडिटी मार्केट बेसिकली गोल्ड को आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। कमोडिटी मार्केट का अगर निफ्टी 50 अगर बीट करता है दैट मीन्स उसमें स्टॉक मार्केट में अच्छा कुछ परफॉर्मेंस होने का चांसेस है। अगर मैं यूएसडी आईएनआर देखूं तो यूएसडी आईएनआर एंड 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो है अभी भी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी निफ्टी 50, देन गोल्ड लाइक कमोडिटी मार्केट एंड देन अदर लाइक यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड और यूएसडी आईएनआर। ठीक है। अगर मैं निफ्टी 50 को अगर देखूं तो अगर मंथली में मैं देखूं तो मंथली में निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है और उसी कैंडल के बीच में ये घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से 24,900 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है तो उसमें अच्छा खासा रैली हम लोग नहीं देख सकते। अगर 24,900 को अगर तोड़ेगा तो हम लोग इमीडिएटली लाइफ टाइम हाई की तरफ भी देख सकते हैं, 26,400 की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। अगर मैं वीकली में जाऊँ तो वीकली RSI 50 के नज़दीक है, एक क्रॉसओवर आया है और लेकिन एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अगेन एक रेंज में घूम रहा है। अगर मैं डेली में जाऊं तो डेली में एक इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, मार्केट एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया। आप अगर देखोगे यहाँ से एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया है, 20 एंड 40 EMA का क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, देखिए मार्केट में यहाँ एक इनसाइड कैंडल बनाया है, उसी कैंडल के बीच में ये घूम रहा है। ये इनसाइड कैंडल को तोड़ा है। लास्ट कब का था ये इनसाइड कैंडल? 8 जुलाई का था। तो क्या हो रहा है, बार बार 24,500 की जो रेजिस्टेंस है, मार्केट एक बार तो कोशिश के नहीं हो पाया, दो बार कोशिश के नहीं हुआ, तीसरा बार नहीं किया, अभी चौथा बार भी अटेम्प्ट करने का कोशिश में है। तो यह एक कब 7 जुलाई को ट्राई किया था बट नीचे आ चुका है रेजिस्टेंस को। मतलब इधर सप्लाई ज़्यादा था, डिमांड कम था, इसलिए नीचे आ चुका है। लास्ट फ्राइडे इसको तोड़ा है। अगर इधर सस्टेन किया तो इमीडिएटली आप 24,500 की तरफ भी आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ एक 150 पॉइंट का रैली है। RSI एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया ऊपर जाने का और MACD भी क्रॉसओवर हुआ है। फिर मैं अगर बैंक निफ्टी देखूं तो बैंक निफ्टी अगर मंथली में देखूं तो बैंक निफ्टी सेम एक इनसाइड कैंडल बनाया है, इनसाइड कैंडल के बीच में। बट इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं वीकली में जाऊं तो देखिए एक एक्सपोनेंशियल EMA 20 EMA एंड 40 EMA का क्रॉसओवर हुआ है और 60 के नज़दीक है। MACD क्रॉसओवर हुआ है। इधर एक ब्रेकआउट कैंडल से पहले एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ। शायद मुझे लग रहा है कि कल ये मार्केट में एक रैली आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट एक रैली देख सकते हैं। अगर ये जगह मतलब 58,745 इसको अगर तोड़ता है तो 60,000 के नज़दीक हम जा सकते हैं। ठीक है, ये होगा ओवरऑल। अगर मैं बाकी स्टॉक, अगर मैं बाकी सेक्टर को देखूं जो निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर मैं देखूं कि CPSE देखिए रियलिटी स्ट्रीम के नीचे है, रियलिटी ऊपर है। रियलिटी में एक करेक्शन फेज में चल रहा है। एक ये दिया है ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है ऑलरेडी, इसमें नहीं तो इसके ऊपर अभी करेक्शन फेज में चल रहा है। अगर डेली में जाओगे तो आपको पता चलेगा करेक्शन फेज में चल रहा है ये। फाइनेंस अगेन आप देख रहे हो कि निफ्टी 50 का आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं मंथली में जाऊं तो मंथली में देखिए एक ब्रेकआउट लाइक निफ्टी 50 का तरह ही है, ये एक ब्रेकआउट देने का कोशिश में है, लाइफ टाइम हाइक देने का कोशिश में है ये फाइनेंस सेक्टर। ठीक है, PSU बैंक ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया है, कंसोलिडेशन फेज में है। एनर्जी देखोगे तो एनर्जी भी हुई है, ब्रेक W पैटर्न क्रिएट किया है, ब्रेकआउट दिया, अगेन ये एक करेक्शन फेज में है। अगर मैं डेली में जाऊंगा तो पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी निफ्टी 50 के नीचे मतलब RS के नीचे आ चुका है, मतलब ये आउट परफॉर्मेंस कैटेगरी से निकल चुका है। फार्मा ब्रेकआउट, अगेन रिटेस्ट, करेक्शन फेज में है। ठीक है, अगर मैं स्मॉल कैप देखूं तो स्मॉल कैप भी एक करेक्शन फेज में है। मंथली में तो ऊपर है, वीकली में भी वही है, कोशिश कर रहा है कि 19,500 को तोड़ने का, बट रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई ज़्यादा है, वहाँ करेक्शन फेज में है। आप देखो जो ऊपर जा रहा था अभी थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर मेटल देखेंगे तो मेटल क्या हुआ, नीचे आ चुका है। ठीक है, अभी रियल एस्टेट को आउट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, FMCG हुई है। तो ओवरऑल ऑटो भी अच्छा है, बट अगर मंथली के हिसाब से मैं देखूं तो मंथली में एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो ऑटो में भी इतना अच्छा खासा कोई रैली नहीं है अभी।
ठीक है। ये हो गया ओवरऑल एक मार्केट का आइडिया। अगर मैं सेक्टर एनालिसिस करूं, अगर मैं मार्केट ब्रेथ के बारे में अगर डिस्कस करूंगा तो मैं मार्केट ब्रेथ हमेशा ये इसमें देखता हूँ, डिफाइनिश का सॉफ्टवेयर में देखता हूँ, क्योंकि इसमें ईजी होता है देखने के लिए। ये कोई प्रमोशंस नहीं है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं ब्रेथ देखूंगा, ब्रेथ का अगर एनालिसिस करता हूँ, इज अंडरलाइन एसेट्स, इज एडवांस डिक्लाइन के बारे में बताता है। तो ये देखिए क्या हुआ कि 7 ये ऑसिलेट करता है 0 to 100 के बीच में। जब ये 100 पहुंच गया तो इसमें करेक्शन आया, देखिए करेक्शन फेज में देखे हो। और अभी क्या कर रहा है, ये क्रॉसओवर देने का कोशिश में है, ब्रेकआउट देगा और इस लाइन के ऊपर जाएगा, शायद इसमें अच्छा खासा एक रैली हम लोग देख सकते हैं। ये होगा मार्केट ब्रेथ के बारे में, एडवांस डिक्लाइंस के बारे में। अगर मैं सेक्टर एनालिसिस करूं, सेक्टर में लास्ट जो सेक्टर था उसी सेक्टर का अगर देखूंगा, जो सेक्टर पहले था, जैसे कि रियलिटी अभी देखिए एक करेक्शन फेज में, इसलिए लास्ट वीक में इतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया रियलिटी, ठीक है। तो बट अगर मैं इस बार अगर देखूं तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है कि क्या हो रहा है कि इस बार जब मैं सेक्टर एनालिसिस किया, आईटी आया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आया है, रियलिटी आया है, मीडिया आया है। देखिए रियलिटी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, स्कोर उसका 102 है, बट एक करेक्शन फेज में है, जैसे मैंने बताया है। कैसे बताया है, अगर मैं रियलिटी देखूंगा तो रियलिटी देखिए करेक्शन फेज में, अगर मैं डेली में जाऊं तो हमको पता चल रहा है कि एक करेक्शन फेज में है, ठीक है। तो यहाँ से एक रैली देने का कोशिश में, अगर 975 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है रियलिटी विल बी आउट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50। तो ये होगा अगर आप 1 2 3 4 5 सेक्टर का अगर लेगा। मीडिया मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, प्राइवेट बैंक एक अच्छा है, और प्राइवेट बैंक के बारे में, प्राइवेट बैंक की है जो निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाने का कोशिश में है। तो ये हो गया ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस, और लास्ट वीक में कौन सा सेक्टर परफॉर्मेंस किया है और ब्रॉडर मार्केट क्या हुआ, वो ओवरऑल एक आइडिया हो चुका है। तो अभी मुझे 3-4 स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं देखूं उसमें तो मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो ओरेकल फाइनेंस। क्यों मुझे ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक मंथली में अगर देखूंगा तो एमएससीडी क्रॉस ओवर हुआ है, आरएसआई 60 के ऊपर है, 2040 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वीकली में सेम है। डेली में अगर मैं जाऊं, देखिए क्रॉस ओवर तो हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट कैंडल जो है, ये एक ब्रेकआउट कैंडल, इसमें कंसोलिडेशन किया है, नीचे है। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका जो लो है ये होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर इसका हाई टूटता है तो इसके ऊपर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। कहां तक जाएगा, रिट्रेसमेंट को अगर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कहां तक ये जा सकता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक हो गया। दूसरा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है टेक महिंद्रा। क्यों मुझे टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है, सेक्टर एनालिसिस किया तो इसमें आया है आईटी। अगर मैं आईटी को अगर एनालाइज करूं तो इसमें जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है टेक महिंद्रा रेजिस्टेंस। तो टेक महिंद्रा भी अच्छा लग रहा है, ओएफएस भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ओएफएस थोड़ा ज़्यादा मार्जिन वाला स्टॉक है क्योंकि 11,000 है, और टेक महिंद्रा थोड़ा कम का है, ठीक है। तो टेक महिंद्रा मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, मंथली में देखिए एक बड़ा कैंडल बनाया है, रेड कैंडल, और नीचे आगे सपोर्ट बनाया है, कंसोलिडेशन किया है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस महीना जाके ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। कौन सा, 2022 का जो हाई था उसको ब्रेकआउट दिया है कैंडल ने। अगर मैं वीकली में जाऊं, देखिए एमएससीडी क्रॉसओवर हुआ है, क्या हुआ, एमएससीडी क्रॉसओवर हुआ है, आरएसआई 60 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर मैं डेली में जाऊं तो डेली में क्या हुआ है, आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है, एमएससीडी क्रॉसओवर है, 20 and 40 ई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हुआ है। ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये आपका स्टॉप लॉस है 1524। इसके नीचे अगर आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो इसके ऊपर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। कहाँ तक जा सकता है, फर्स्ट टारगेट जो है 18-15 की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ ज़्यादातर सप्लाई है, तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। मेरे पास जो अच्छा लग रहा है और एक है, तीसरा जो स्टॉक है वो है सीडीएसएल। क्यों सीडीएसएल अच्छा लग रहा है, सीडीएसएल अगर मंथली में जाओगे, एक कंसोलिडेशन किया है इतना दिन, आरएसआई धीरे धीरे करके 50 के ऊपर आया है, एमएससीडी हिस्टोग्राम जो है वो रेड से धीरे धीरे पर्पल में जा रहा है, और एक एमएससीडी जो क्रॉस ओवर है ये धीरे धीरे करके हुक बना रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जाने का कोशिश है। ये मंथली में है। अगर मैं वीकली में जाऊं तो एमएससीडी क्रॉसओवर हो चुका है, आरएसआई 60 के ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया है, ब्रेकआउट तो दिया है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आया है एमएससीडी क्रॉसओवर होने का, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का कोशिश में वीकली बेसिस में। अगर डेली में मैं देखूँ तो डेली में क्या हो रहा है, तो डेली में क्या हो रहा है, डेली में ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट करना है, और रीटेस्ट कैंडल के नीचे जो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा।
इसके ऊपर गया तो आप इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सो ये हो गया ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस। ये है 2-3 स्टॉक। और बिफोर क्लोजिंग एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, मैंने जो भी स्टॉक डिस्कस किया है ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए। बिकॉज मैं कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो भी स्टडी किया हूँ वो आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपना स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर मेरा स्टडी अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करने के लिए मत भूलिए, और शेयर भी कर दीजिए। आपके तरफ से कोई लर्नर अगर रहेगा स्टॉक मार्केट में, उन लोगों का हेल्प हो जाएगा कि कैसे मार्केट में एनालिसिस करके स्टॉक आइडेंटिफाई करके इसमें स्टॉक ढूंढना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।